मरुस्थल, और 6 नंबर रहेगा इसमें, और छठा रहेगा, क्या रहेगा, द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दो को पढ़ेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दो पढ़ेंगे। ये लिखो सबसे पहले। हो गए? तो पहला कौन सा हो गया? भारत का सामान्य परिचय। दूसरा भूगर्भिक संरचना। तीसरा भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में 1 नंबर। दूसरा उत्तरी विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीप भारत। चौथा तटीय मैदान। पांचवा थार। छठा, अब चौथा टॉपिक लिखना है 3 नंबर के बाद। चौथा लिखो, और ये लिखो जलवायु। चौथा लिखो जलवायु। 5 नंबर पे लिखो अपवाह तंत्र। 5 नंबर पे लिखो अपवाह तंत्र। 6 नंबर पे लिखोगे आप, और 6 नंबर पे लिखोगे एक जिसका नाम है मृदा, मतलब भारत की मिट्टियां इसमें। 7 नंबर पे लिखो वन। 8 नंबर पे लिखो वन्य जीव, जिसमें हम वन्य जीवों के वाले टॉपिक के अंदर वन्य जीव एवं संरक्षण, भाई भारत में कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, और दूसरा एक है कि भाई उनका संरक्षण नेशनल पार्क में करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में करते हैं, या फिर अभ्यारण्य में करते हैं, है ना। जैसे हो सकता है अब की बार आपके पेपर में पूछा जाए, नीलगिरी ताहर एक जीव है, क्या नाम है जीव? नीलगिरी ताहर। तो हाँ, नीलगिरी ताहर एक जीव है। हो सकता है अब की बार ये पेपर में तुम्हारे आए। जब मैं ऐसा कोई प्रश्न बोलूं तो उसको लिख लेना है साइड में। समझ में आ गई बात? सीधा सीधा मिल जाए आपका, हो सकता है। ठीक है, तो नीलगिरी ताहर जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। 9 नंबर पे लिख लो, और 9 नंबर पे आप लिख दो, जैसे कृषि से संबंधित आ जाता है, जैसे कृषि के संबंध में आ गया, भाई किस फसल का उत्पादन कौन कर रहा है, या फिर 2 कंडीशन दे दी कि इतना तापमान इतनी वर्षा अगर हो तो कौन सी खेती की जाती है, या हो सकता है भारत में कौन से प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है, या चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो इसको हम करंट, मतलब करता है, तो उसके करंट को रिलेट करके पढ़ा देंगे पूरा। 10 नंबर पे आप लिख दो, और ये लिख दो परिवहन, कि बिहार से होकर के कौन सा एनएच गुजरता है ना। 27 जाता है ना, एनएच 27। तो इस तरीके से लिंक करके पढ़ा देंगे बिहार के साथ। 10 नंबर पे आप लिख लो परिवहन। 11 नंबर पे आप लिख दो, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है जनगणना। यहां से जरूर प्रश्न आते हैं। एक टॉपिक लिख दो उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग। महत्वपूर्ण उद्योग यहां पर आ जाएंगे। और एक कई बार ऊर्जा का पूछ लेता है, ठीक है ना, ऊर्जा। एक 14 नंबर पे लिख दो खनिज। एक है खनिज, ऊर्जा और खनिज। तो पीछे करना है क्या? 6 नंबर पे मिट्टी, 7 पर वन, 8 पर वन्य जीव एवं संरक्षण, 9 पर कृषि, 10 पर परिवहन, और 11 नंबर पे जनगणना, 12 पर उद्योग, 13 पर ऊर्जा, 14 नंबर पे खनिज। ये टॉपिक है। बिहार ज्योग्राफी जब शुरू करेंगे तो उसमें अलग लिखवा दें, मतलब जनगणना के साथ में जनजातियां पढ़ा देंगे ना, तो इसी के साथ जनगणना और जनजाति दोनों पढ़ा दें। जैसे वन पढ़ेंगे तो वन रिपोर्ट भी पढ़ लेंगे, है ना, तो वो सब पढ़ लेंगे, तो वो पूरा मैं कवर कर लूंगा। अब पहला टॉपिक नए पेज पर लिखो, और पहला टॉपिक लिखो आज का जो शुरू कर रहे हैं यहां से क्लास। टॉपिक है पहला, भारत सामान्य परिचय, या भारत का सामान्य परिचय। यहां से हम शुरू कर रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय, यहां से शुरुआत हो रही है टॉपिक की। सबसे पहला टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय। क्या लड्डू पीछे करना है क्या? ऐसे मत करो भाई तुम। क्या आपस में बात कर रही थी क्या बैठ के? जब से नहीं, लड़कियां कोई आपस में चुगली नहीं करेंगी बैठ के क्लास में। ये लड़के ओ नहीं करेंगे कोई भी बीच में, है ना, तो बावड़ा। देख देख देख। पहला पॉइंट है भारत की अवस्थिति। सामान्य परिचय में सबसे पहली बात आती है कि भारत की लोकेशन क्या है,
तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखो भारत की, देखो मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, ऐसे लिखना, भारत की अवस्थिति, ये पहला अपना पॉइंट है, इस पर बात करते हैं। भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया। और लोकेशन ऑफ इंडिया में आप दो तरीके से चीजों को लिखेंगे। एक तो हम विश्व में कहां पर हैं, विश्व में अवस्थिति। अगर किसी को लगे कि बहुत सरल है, चीजें आसान आसान बता रहे मास्टर, तो बिल्कुल वहम नहीं रखें, लेवल को धीरे धीरे अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे ना। तो अपने ये मानकर चल रहे हैं कि सारे अनपढ़ हैं, है ना। मतलब अनपढ़ का मतलब ये नहीं, अनपढ़ का मतलब मैं मानकर चलूंगा कि भूगोल पहली बार पढ़ रहे हो ना, और जीरो से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल को मेंटेन अपना कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अब वैश्विक संदर्भ में हम कहां पर हैं और एशिया में हम कहां पर हैं, इन दो पॉइंट पर पहला डिस्कशन होगा, ठीक है। तो एक बार आ जाते हैं विश्व में अवस्थिति कहां पर है। देखो मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं, उस मैप में समझो, ठीक है, उस मैप में समझ लो एक बार। अभी रुक जाओ थोड़े समय के लिए, है ना, बाद में दे देना। देखो इधर ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, बातें नहीं। देखो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है ये वाला, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है। और क्या करना है, एक मिनट रुक जाओ, अभी अभी कोई नहीं बोलेगा। देखो इधर ध्यान दो पहले, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका के नीचे कौन सा आएगा, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आएगा, दक्षिणी अमेरिका आएगा, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका है। फिर इसके बाद में चलो आप, और इसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर एक द्वीप है क्यूबा, और इनको हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं ना, वेस्ट इंडीज वाला। फिर इसके बाद में आप देखो अगला, इसके बगल में आओ यहाँ पर, और इसके बगल में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक महाद्वीप दिखेगा, और ये कौन सा है, अफ्रीका। ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर एक पड़ता है आपका सहारा मरुस्थल, है ना, और सहारा दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 8% अकेला, तो ये आपका सहारा मरुस्थल आएगा अफ्रीका के अंदर ही, ठीक है। बताओ बताओ क्या हो गया। इसके बाद ऊपर की तरफ आप चलोगे तो यहां पर आपको मिलेगा कौन सा, यूरोप, ये काला सागर, अजोव सागर, है ना। और यहां से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, इसका नाम कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। और यहां से अपना कौन है प्यारा, भारत, ठीक है। यहां से ये आ गया इंडोनेशिया, मलाया प्रायद्वीप वाला आ गया, और यहां से आ गया उत्तरी कोरिया, और इधर से कमचटका प्रायद्वीप आ गया, इधर कमचटका प्रायद्वीप आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। और ये यूरोप में आप देखोगे तो ये यहाँ से, और ये जो है यहाँ पर आपका नॉर्वे स्वीडन वाले देश आ जाते हैं, छोड़ दो इतना। और यहाँ पर जो है एक देश आता है जिसका नाम है जापान, है ना, जापान है। और यहाँ पर द्वीप है, और चुराइल द्वीप समूह बोलते हैं, जो जापान और चीन के, रूस के बीच में विवादित है। यहाँ पर श्रीलंका है, सभी जानते होंगे। यहाँ इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया, और ये इरियन जया पड़ता है। इस तरफ एक द्वीप है जिसका नाम मेडागास्कर, मेडागास्कर है। और यहाँ पर एक सागर है, इसको बोलते हैं कौन सा, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसी अवस्थिति आपको दिखेगी पूरे विश्व की, ये ऐसी स्थिति आपको दिखती है, ठीक है, ऐसी स्थिति आपको दिखेगी। और एक रेखा है, रेखा का मतलब लाइन है, कुछ और नहीं सोचें। देखो यहाँ पर एक महाद्वीप पड़ता है, इस महाद्वीप का नाम कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे इसका नाम है तस्मानिया, इधर न्यूजीलैंड पड़ता है, छोड़ दो। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक रेखा और जाती है, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है ब्रिटेन, ये ब्रिटेन पड़ता है। और यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है कौन सा, ग्रीनलैंड, और ये बैफिन द्वीप है, छोड़ो इसको, ये हो गया। तो ये हमारे कुछ कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल, और यहाँ एक झील है कैस्पियन सागर, और इसमें यूराल नदी गिरती है। और ये जो काला सागर है, ये काला सागर और ये कैस्पियन सागर, इनके बीच में एक पर्वत है काकेसस। कौन सा पर्वत है, काकेसस। और नीचे एक और महाद्वीप है, इसका नाम है अंटार्कटिका। तो देखो ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया,
ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, 7 महाद्वीप हो गए और 5 महासागर हैं। और ये 5 महासागर कौन कौन से हैं? तो 5 महासागर आपके कौन कौन से हैं देखो एक बार। 5 महासागरों में अगर आप बात करोगे तो देखो मैं इसको भर देता हूँ 5 महासागरों को। ये देखो कौन कौन से महासागर हैं, इसको देखो आप, ये सारे सही तो यही तो महासागर हैं और क्या है, ये बाकी सारा पानी है और क्या है इसमें। तो देखो इसमें कौन कौन से महासागर आ गए। ये एस आकार बनाता हुआ, एस आकार है ना, ये कौन सा है? अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर के अलावा आप देख लो कौन सा होना चाहिए, कौन? अटलांटिक हो गया। इधर आप देखोगे तो ये एम बनाता हुआ ये कौन सा है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर आएगा, ये हिंद महासागर है। और अगर मैं एक चीज आपको और बताऊं ना, यार ये तो सिस्टम बैठेगा नहीं, देखो कलर का नहीं बैठ रहा। देखो ऐसे आप अगर देखोगे तो इसको देखो, मैं इसको कॉपी मारता हूं, नहीं बैठ रहा है सिस्टम। कैसे कॉपी होगा ये? एक मिनट रुको रुको रुको, यस, ऐसे कैसे कॉपी नहीं होगा, है ना? हो गया ना कॉपी? हो तो गया, और कैसे होगा? ये हो गया, ठीक है। और अरे भाई धरती को ऐसे घुमाओगे गोल तो मिल जाएगा ना ये, तो ऐसे घुमाओगे तो इस तरफ ये आ जाएगा अलास्का, ठीक है ना? अलास्का है, और ये बीच में 49 डिग्री है, और ये 100 कितना है, 141 डिग्री देशांतर। यहाँ पर यूएसए है और यहाँ पर कनाडा है, और ये जो है ना अलास्का, ये अमेरिका का है। अलास्का किसका है? अमेरिका का। ये रूस का था पहले, किसका था? इस रूस ने ये अलास्का किसको बेच दिया? अमेरिका। तो अमेरिका का हो गया ये ना। अरे 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 भाई इसको रख ले, रख ले, अरे अरे छोरे इसको रख ले, इसको रखिए, यही रख, इधर दे, इधर दे ला, इधर दे ला, ला ला मुझे दे, मुझे दो, ये देख, लो, यहां मैंने पूरा दम लगा रखा है, तुम पीडीएफ में अटके पड़े हो। इधर देखो, तो अब देखो यहां पर ना दुनिया के अंदर ये 180 डिग्री देशांतर है। प्लीज एक बार ध्यान दे लो, प्लीज ध्यान दे लो, ये 180 डिग्री देशांतर, और ये कौन सा है? 0 डिग्री देशांतर। और अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम पर प्लीज आप फोकस करना। ये मान लो कि ये धरती है। प्लीज आप इस बात को समझो कि मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य है ना, कतई भी नहीं है कि मैं आपको क्लास में आऊं और रटवा के चला जाऊं। मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य रहेगा कि मैं आऊं और आपको समझा के चला जाऊं, ताकि आपको बार बार याद नहीं करना पड़े। ये सही अप्रोच है। आप चीज़ों को एक बार सीख लो। 2 चीज़, एक पढ़ना एक सीखना। सब पढ़ाते हैं, अपने सिखाएंगे, है ना? तुमने ताली क्यों बजाई है बताओ? किस लिए बजाई बताओ? ना, ताली बजाने की बात ही नहीं थी। इससे कई बार ना पता चलता है कि बच्चे शरारत करना चाह रहे हैं ना। एक बार एक नेताजी भाषण दे रहा था, तो भाषण दे रहा था, वो अभी इंस्टा वगैरह पर बहुत वायरल हो रही है। एक खैनी खा रहा था, खैनी, उसने रगड़ के ऐसे कर दी। अब सबने जो ताली बजा रहे, बजा लो भाई, है ना? तो पीछे से कोई एक शरारती होता है क्लास में ना, उसका 100% उद्देश्य होता है पढ़ाई के पढ़ाई करनी, मजे के मजे लेने, है ना? और वो पीछे शरारत शुरू करता है, फिर पूरी क्लास शुरू कर देती है ना। तो ताली बजाने की बात नहीं है, ध्यान से सीखना है चीजों को। प्लीज ध्यान दो। ये पृथ्वी है, यहां पर मान लो ध्रुव है, ये ध्रुव, पोल मान लिया, अर्थ है हमारे सामने, और हम ध्रुव के ऊपर देख रहे हैं। तो ध्रुव के ऊपर देखोगे तो रेखाओं का कुछ निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि एक रेखा बनाई गई है 0 डिग्री, फिर इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत आप जाओगे तो ये बनाई गई है 180 डिग्री, और फिर जो है ये देशांतर रेखाएं इस प्रकार से ग्लोब के ऊपर खींची गई है, ऐसे आप देखोगे तो। और ऐसे ही इस तरफ आपको कुछ रेखाएं मिलेंगी, ठीक है? ये इस तरीके से मिलेंगी, इस तरीके से मिलेंगी, और ये तो सारी देशांतर रेखाएं हैं। और इस प्रकार से आपको मिलेंगी कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको रेखाएं देखने को मिलती हैं,
ठीक है, ये रेखाएं देखने को मिलती हैं। और ये जो है यहां से लेकर के और यहां से लेकर के और इस तरफ जब आप चलते हो दाएं तरफ, तो इस तरफ देखो 0 डिग्री के राइट, 0 के राइट, ये जो हिस्सा है ना यहां तक का, इसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा बोला जाता है? ये पूर्वी गोलार्ध है। और इसके पश्चिम में आप जब चलते हो बाएं तरफ जब चलते हो तो ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि आप अगर इन रेखाओं का निर्धारण करना चाहते हैं तो देखो 0 से चलेंगे 180 तक आएंगे पूर्वी है, 0 से उल्टा चलेंगे 180 तक आएंगे पश्चिमी है। आप इस पर देखो एक बार पृथ्वी के ऊपर ऐसे महाद्वीपों के संदर्भ में, तो आप जब 0 से चलेंगे तो राइट साइड कहां तक? 180, 180 यहां से जाती, तो ये यहां से चलते हो तो यहां तक कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। और यहां से चलते हो तो 180 तक कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब उत्तरी अमेरिका कौन से गोलार्ध में है? ग्रीनलैंड कहां पर है? तो बताओ फिर यूरोप कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में है, कुछ हिस्से पश्चिम में भी है। क्लियर है बात? फिर इसके अलावा पूछे आपसे कि देखो ये ना ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इधर खिसकेगा, है ना, ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा। तो आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया पूर्वी गोलार्ध, इंडोनेशिया पूर्वी गोलार्ध, एशिया पूर्वी गोलार्ध, और एशिया में ही कौन है? भारत। तो बताओ वैश्विक संदर्भ में भारत बताओ पूर्वी गोलार्ध में कि पश्चिम में? सबको क्लियर है ना? तो वैश्विक संदर्भ में आज के बाद कहेंगे कि भारत की अवस्थिति कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अच्छा, ये 0 डिग्री है, इस 0 के ऊपर का हिस्सा माना जाता है उत्तर, इसके नीचे दक्षिण। तो 0 के संदर्भ में कहां पर? उत्तर के दक्षिण। तो आज के बाद भारत की अवस्थिति संपूर्ण विश्व के संदर्भ में कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा को बोला जाता है ईशान कोण। कौन सा बोला जाता है? तो अगर आपसे पूछे वैश्विक संदर्भ में भारत किस कोण में है? ईशान कोण में। आ गई बात समझ में? तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, वैश्विक संदर्भ में इसमें क्या लिखोगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सा कोण पड़ेगा? ईशान, ईशान कोण पड़ेगा। अच्छा, आप सभी को पता होगा कुल दिशाएं कितनी होती हैं? 4 की 8? 8 गलत, 10। कितनी होती हैं? तो दिशाओं की संख्या कितनी होती है? 10। जब कभी भी घर में कभी कुछ कार्यक्रम होगा ना, शादी वगैरह होगी, तो लड़कों के चेहरों पर खुशी छा जाती है ना। तो शादी में पंडित जी जब फेरे करवाता है तो फेरों के समय बताता है वो, ठीक है ना, कि 10 दिशाओं में चावल फेंकवाता है, एक इधर भी उधर भी। वो कहना चाहता है कि बेटा जितना खुश होना है उतना हो ले, है ना, उसके बाद में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी ना। तो वो 10 दिशाओं के नाम लेता है। ध्यान से सुनना, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4। फिर इसके अलावा 4 कौन सी होंगी? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। 8, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब आकाश की तरफ और एक पाताल की तरफ। ये भी तो दिशाएं है ना। तो कई बार देखना वो पानी वो डूब लेता है घास टाइप से, ऊपर फेंकता है ना, एक नीचे करता है। तो आप देखोगे कि कुल दिशाएं 10 होती हैं, कभी भी दिशाओं की संख्या 8 नहीं होती। अच्छा, एशिया के संदर्भ में और आ जाओ। तो एशिया के संदर्भ में जब आप आओगे तो इसमें देख लो, ये हमारा एशिया है। और एशिया के बताओ उत्तर में है कि दक्षिण में? ठीक दक्षिण में है ना, तो दक्षिणी एशिया में आएगा। तो एशिया के संदर्भ में जब भी बात कहेगा तो ये कौन सा एशिया आता है? दक्षिणी एशिया। देखो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था ईशान कोण का, ठीक है ना। तो हो सकता है आपसे कभी ना कभी जो है पूछ ले। आपका हिंदी का पेपर भी होता है ना, तो राजस्थान पुलिस में 200 नंबर का हिंदी आता है, और उस राजस्थान पुलिस एसआई में हिंदी में पूछा गया था ईशान कोण। तो दक्षिणी एशिया, एशिया के संदर्भ में जब आएगा तो फिर दक्षिणी एशिया, ये दक्षिणी एशिया हो गया तुम्हारा। तो ये 2 पॉइंट आप एक बार लिख लो, वैश्विक संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और एशिया के संदर्भ में दक्षिणी एशिया। ये 2 बिंदु आ जाएंगे। देख रहे हो पसीने? हो गया सबका? अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट लिखो। मैप बनाओगे? बनाते रहो कई देर तक, नहीं बनेगा ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, समझ गया ना, वो बहुत है।
आपको बने बनाए मैप खान सर जब पढ़ाएंगे मैपिंग वाला सेक्शन, तो उसमें बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ जाएगी नहीं इसकी, तो पीडीएफ जाएगी, उसमें से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखो, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। हाँ जगमोहन, हेडिंग लगा भाई, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। अगर कोई पुराने विद्यार्थी है ना, तो ये नहीं सोचें कि सर ये तो वही पढ़ा रहे जो पिछली बार पढ़ाया था ना, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैं जरूर अपडेट करूंगा ना। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ये लिखो। देखो एक मानचित्र बना लो मेरे, देखो देखा ना, कॉपी देना, एक कॉपी दे दो। देखो ऐसे लिखा होगा तुमने ना, ऐसे लिखा होगा, इस पे मत बनाना, ऐसे खोलना पेज, अगला जाना, अगले पेज के सेंटर में बनाना, आसपास जगह बचनी चाहिए लिखने के लिए, ठीक है ना। ऐसे बनाओ, भारत का मानचित्र बना लो, एक बना लोगे ना। ऐसे कैसे फोटो खींच लोगे, बनाओ, ये कौन सी बात हो गई, नहीं बनाना है। कितने लोग नहीं बनाना चाह रहे हैं बताओ। ना 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 ना, फोटो वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बनाओ भाई, टूटा फूटा जैसा बने वैसा बनाओ। नहीं बनाई उसको मेरी कसम, तुम्हें पता ही है। अब आगे मैं क्या कहूंगा तुम जानते हो, मेरी कसम चढ़ गई है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ध्यान रखना, पत्नी का इकलौता पति हूं। अरे देख भाई साहब, मैं तो इन छोरों को देखता हूं, पीछे वालों को ना भाई, इनके हार्मोन्स कतई कंट्रोल नहीं है यार। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। मानचित्र बनाओ, चुपचाप बनाओ जल्दी से। भाई हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसका मतलब 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की तरफ है ना। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हो गया, 0 के ऊपर है कि नहीं है। और पूर्वी गोलार्ध में है, इसका मतलब 0 डिग्री देशांतर के दाएं तरफ है, तो ये 0 डिग्री देशांतर है। ऐसे कैसा बनाओ, कॉपी चेक की जाएंगी सबकी, आज लड़कियों की कॉपी चेक होंगी आगे से, कैसा बना रही है, बना लो। वेरी गुड, बढ़िया 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 बन गया, शाबाश, जल्दी छापो, शाबाश, सारे होनहार बच्चे हो। गुड गुड गुड, बढ़िया बन गया। कब्जा कर लो पाकिस्तान पर तुम सीधा साइड में ना, सबका बन गया होगा ना। अब देखो, अब सुन लो, अब देखो बोर्ड पर देखो पहले, अब जो बोर्ड के ऊपर ध्यान से ध्यान देगा उसको याद हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा याद नहीं होगा ना। देखो एक बार ध्यान दो बोर्ड पर, सारे इधर कंसंट्रेशन, ध्यान यहां पर देखो एक बार, पीछे वाले ध्यान दो भाई, सारे बच्चे, सारी आवाज आगे से आ रही है, पीछे से एक की भी आवाज नहीं आ रही, प्लीज ध्यान से देखो। 6 डिग्री 45 मिनट कितना है, 6 डिग्री, बोलो सारे, 6 डिग्री से 37 डिग्री कितना है, 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, तो सारे भारत का आएगा 6:45 से
37 है। बोलो 6:45 से 6:45 से 37 नहीं 37 है। 6:45 से 37 है। और मुख्य भूमि पूछेगा तो मुख्य भूमि आती है 8 डिग्री 4 मिनट से, और 8 4 से कितना आएगा 37 है। अब थोड़ा ध्यान दो एक बार इस बात पर कि भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट। अगर आपसे पूछा है भारत का, सुन लीजिए प्लीज एक बार, भारत का सुदूर दक्षिणतम अक्षांश है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया, भारत का सुदूर दक्षिणतम अक्षांश है, और यह प्रश्न पूछा गया एक बार सी टेट के अंदर, और सी टेट में यह प्रश्न एग्जैक्ट ऐसा कैसा पूछा गया, और उसमें आंसर था 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, तो ये बताओ कौन सा आएगा? सही आंसर कौन सा है? बी। ये बी आंसर आएगा। अब देखो क्या कंफ्यूजन होता है ना, कि होता ऐसा है कि हम ये देखकर चलते हैं कि 6, क्या पूछा इसने? लाडो बड़ी बात कर रही है, इधर ध्यान दे, सुदूर दक्षिणतम है ना, तो अपने मानकर चलते हैं कि दक्षिणी पूछा है, तो कम से कम उत्तरी वाले तो उत्तर नहीं आएंगे, तो या तो इसमें से आएगा या फिर इसमें से आएगा। परंतु ध्यान रखिएगा कि चाहे दक्षिणतम पूछे, चाहे मध्यतम पूछे, चाहे उत्तरतम पूछे, चाहे कोई भी पूछे, हमेशा भारत के अक्षांश कौन से आते हैं? उत्तरी आते हैं। ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत की अवस्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। और चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत के सभी अक्षांश भी कौन से आएंगे? उत्तरी अक्षांश आएंगे। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? तो भारत के जितने भी अक्षांश होंगे, चाहे ये अक्षांश हो, चाहे ये वाला अक्षांश हो, और चाहे आपका ये वाला अक्षांश हो, और चाहे भारत के बीचों बीच से एक जाता है, और भारत के बीचों बीच से जाता है 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री भी कौन सा आएगा? हमेशा उत्तरी आएगा। 23.5 भी कौन सा आएगा? उत्तरी आएगा। तो 23.5 भी आपका कौन सा अक्षांश आता है? उत्तरी अक्षांश आता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। भारत के जितने भी अक्षांश है, सबके सबके कौन से हैं? उत्तरी है। और भारत की जो दूरी है इस विषुवत रेखा से, ये याद करना तो बहुत आसान है, 8 7 6, है ना? रटना थोड़ी है। 8 1 कम 7 1 कम 6, 876 किलोमीटर ये भारत की विषुवत रेखा से दूरी। और अब आ जाते हैं हम देशांतरों के ऊपर। पहले सुन लो एक बार, फिर लिख लेना। फिर अगर दूसरी बात पर आए तो सब देशांतर आते हैं। तो ये कहता है कि देशांतर बताओ कितने हैं? तो जी देखो, देशांतर की जब बात करेगा तो ये देशांतर आप ध्यान रखिएगा, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है इस तरफ 97 डिग्री और कितना है? 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। और जब भी देशांतर आएगा तो देखो, हम 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ पूर्व की तरफ, और पूर्व के सारे देशांतर कौन से होंगे? पूर्वी। इसलिए हमेशा भारत का कोई भी देशांतर आए वो हमेशा ही कौन सा आता है? पूर्वी आता है। तो ये भी पूर्वी आएगा, और ये भी कौन सा आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, और ये रेखा जो गुजरती है ना, ये 82.5 डिग्री है, और ये 82.5 डिग्री भी कौन सी आएगी बताओ? तो ये भी कौन सी आएगी? पूर्वी आएगी। तो भारत के सभी अक्षांश उत्तरी हैं, और भारत के सभी देशांतर कौन से हैं? पूर्वी। तो भारत के संदर्भ में अक्षांश कौन से आते हैं? बोलो। उत्तरी आते हैं। और देशांतर कौन से आते हैं? पूर्वी आते हैं। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो बताओ, अब सारे लोग बोलना एक बार, भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6:45 उत्तरी से 37 है उत्तरी। मुख्य भूमि कहां से कहां है? 8 4 उत्तरी से 37 है उत्तरी। और बीचों बीच कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे ही हम बोलते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, और 2 भाग, एक उत्तरी भारत और एक कौन सा है? दक्षिणी भारत। और देशांतर हमेशा आते हैं 68 7 पूर्वी से, और 97 25 पूर्वी है। 68 7 से 97 25, 68 7 से 97 25। तो ये भारत का अक्षांशीय और भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। एक बार आप इसको लिख लो, ऐसे ही मानचित्र बनाया होगा उसके अंदर आप ये मेंशन कर लो। हाँ जी, क्या?
भाई जितना अक्षांश है उतना ही तो बोलेंगे, जहां से शुरू होगा वहीं से। शुरुआत ही 6:45 से हो रही है, तो 6:45 लिखा है। अच्छा, ऊपर से नीचे नहीं, विषुवत रेखा से शुरू करेंगे ना, तो यहां से पहले कहां से, मतलब सामान्य बोलचाल में ऐसे बोलते हैं, है ना। इसको ऐसा बोल दो कि 37 है और 6:45 के बीच में, तो भी ठीक है, लेकिन आम बोलचाल में ऐसे ही पढ़ते हैं। हम्म, किसमें? हाँ, पीओके, पीओके लगा कर, पीओके। वो फिल्म सुनी है क्या आपने, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इन पसीनों की कीमत तुम्हें क्या पता, है ना, ये जो गिर रहे है कि नहीं। तुम नौकरी लग जाओगे तब इसकी कीमत पूरी होगी, है कि नहीं, लग जाओगे ना। देखो, एनर्जी इतनी बनी रहनी चाहिए, पहले दिन भी और लास्ट दिन भी। पहले दिन एनर्जी खूब रहती है ना, खूब रहती है। सारे सपने में भी रात को ऐसा लगता है जैसे ड्रेस पहनकर सो रहे हो, है ना, वर्दी में सो रहे हैं ना। लेकिन लास्ट दिन तक जो एनर्जी को बनाए रखेगा वो फाइनल सेलेक्ट होगा, है कि नहीं। तो बीच में दम नहीं तोड़ना है, एनर्जी लेवल उतना ही मेंटेन रखना है, ठीक है ना। चलो, सबका बन गया होगा, बना कि नहीं बना। चलो, अब एक बार बिना देखे बोलेंगे, ठीक है ना, बिना देखे बोलते हैं एक बार, कैसे होगा। चलो, ले, तुम बनाओ। ये ऑनलाइन वाले अलग ही दुनिया में रहते हैं, है ना, कुछ भी करते रहते हैं, है ना। क्या ना, वो लिखने के लिए थोड़ी आते, आधे तो लड़के लड़की बन के आते हैं, आधी लड़कियां लड़के बनकर आती हैं, है ना, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। चलो देखो, कोई बात नहीं। अब सुनो एक बार, आप एक बार सारे बोलना, एक बार बताओ यहां पर कौन सा था। 6:45 उत्तरी, 6:45 उत्तरी, है ना, और ये 37 है उत्तरी। मुख्य भूमि 8:4 उत्तरी, 68:7 पूर्वी, 97:25 पूर्वी। सबका क्लियर है, राइट। चलो, अब देखो एक बार, यहां पर आप थोड़ा सा देखिएगा, ये यहां पर मैं एक यहां पर भरता हूं इसको, और ये है तुम्हारा जिसका नाम है लद्दाख, ये लद्दाख है। यहां से आप चलोगे तो इस तरीके से यहां पर जो एक आएगा तुम्हारा, और ये आएगा जिसको बोलते हैं कौन सा, और ये कौन सा है, तमिलनाडु, कौन सा है, तमिलनाडु, है ना। तो ये आएगा तमिलनाडु आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर आओगे तो ये कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश आएगा यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर आप जब चलते हो तो ये जो है, ये कौन सा है, गुजरात, ये गुजरात है ना, ये गुजरात आएगा, ये गुजरात आ गया। चलो जी, ये गुजरात हो गया। अब एक बार देखो, इस पीओके में यहाँ पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है कौन सा, इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल। कंफ्यूज नहीं होना है, कोल क्या है इसमें, कोल, कोल, कोल हमेशा ऊपर जाती हैं, कोल हमेशा ऊपर, सैटेलाइट पर जाती है ना, फिर वो नीचे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो कोल हमेशा ऊपर जाएंगी, इसका मतलब कोल हमेशा ऊपर रहेगा और पॉइंट हमेशा नीचे रहेगा। तो पॉइंट नीचे आएगा, और ये है इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कह दो। इसी का नाम कुछ अलग नाम है, इसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट, ये पिगमेलियन पॉइंट है। इसी का नाम पार्सन पॉइंट है,
कौन सा पॉइंट है? पार्सन पॉइंट। और एक और नाम है ला हिचांग। कौन सा है? ला हिचांग। और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये जिस द्वीप के ऊपर है ना, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। बड़ा निकोबार भी कह सकता है। वर्तमान में डूब चुका है, वर्तमान में डूब चुका है, और डूब गया तो अब है कौन सा दक्षिणी बिंदु? तो ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग दक्षिणी बिंदु है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो प्रचलित नाम यही है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर ला हिचांग, और ग्रेट निकोबार पर आएगा। मुख्य भूमि पर आप आओगे तो मुख्य भूमि पर ये आता है, और इसका नाम है कन्याकुमारी। कुमारी तो आप समझते ही हो, कुमारी क्या होती है? कुमारी क्या होती है? कन्या कुमारी का मतलब आप जानते हैं कि अविवाह, कुमारी मतलब संकट। कान पे मारूंगा। ये कहां पर है? तमिलनाडु में ना। कुमारी आप जानते हैं अविवाहित लड़कियों के नाम के बाद क्या लगाते हैं? कुमारी। परंतु ये कुमारी अलग है, और ये कुमारी है कृषि का प्रकार। कुमारी का मतलब क्या है? कृषि। और कृषि भी कौन सी? स्थानांतरित कृषि। ध्यान रखना, जिस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहते हैं, झूम कृषि बोलते हैं ना, इसी प्रकार पश्चिमी घाट में जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? कुमारी। ये ध्यान रखना है। तो कुमारी क्या है? कृषि है। कौन सी कृषि है? स्थानांतरित। कहाँ की जाती है? पश्चिमी घाट में की जाती है। तो प्रश्न यही आ जाए कि कुमारी क्या है, तो ए ऑप्शन पर आएगा, अविवाहित लड़कियां कुमारी कहलाती हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुमारी होती है स्थानांतरित कृषि, और कुमार क्या होता है? कृषि करने वाला, है ना। ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं आएगा, कुमारी ही ध्यान रखना। कृषि का प्रकार है, साइड में लिख लेना इसको। स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में या विशेष रूप से केरल में क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है, ठीक है। और अगर सबसे पूर्वी बिंदु की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो किबिथु या वालांगू दोनों ही आते हैं पेपर के अंदर, किबिथु या वालांगू। और किबिथु या वालांगू जो है ये सबसे पूर्वी बिंदु है, और ये आएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आएगा। इसमें दो वर्ड दिख रहे होंगे आपको, बताओ एक वर्ड क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अरुणा नहीं है, तुम्हें बड़ी अरुणा दिख रही है। अरुण है, एक अरुण है और एक आंचल है। देखो, एक अरुण नाम का लड़का है, अच्छा जो भी है ना। देखो, अरुण का मतलब होता है सूर्य, आंचल का मतलब होता है गोद। जैसे बच्चा माँ की आंचल में रहता है ना, या पलता है, तो आंचल का मतलब गोद होती है। और सूर्य की गोद का मतलब हो गया कि वह राज्य जहां सर्वप्रथम क्या होता है? सूर्योदय। उसी राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल। तो सर्वप्रथम सूर्योदय। तो अब जल्दी फटाफट एक आंसर देना। तो सबसे पहले अगर सूर्योदय यहां पर होगा तो सबसे पहले सूर्यास्त कहां पर होगा? गुजरात में होगा ना। अरे बावड़ो, जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं पर सबसे पहले अस्त होगा। आई समझ में? मैंने ऐसे इशारा कर दिया तो बोल दिया गुजरात, है ना। प्रश्न को सुन करके आंसर देना है ना। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल, तो सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होगा? अरुणाचल। और सबसे अंत में सूर्योदय गुजरात, तो सबसे अंत में सूर्योदय कहां पर होगा? गुजरात में होगा, ठीक है। तो और गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कौन सा है? सरक्रीक। हाँ, 100% गलत है। गौर माता। कौन सा है? गौर माता। एक और नाम है, और गुहर मोती। कौन सा नाम है? गुहर मोती। और ये पड़ता है गुजरात। कहां पर आएगा? गुजरात। ये गुजरात आएगा। तो ये सबसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु आपके हो गए। तो भारत का सबसे मध्यवर्ती बिंदु कौन सा होगा? ये तुम ढूंढ के आना, ठीक है ना। सबसे मध्यवर्ती कौन सा होगा? झांसी होगा। अच्छा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहां काटते हैं? झांसी में, इसलिए मध्य बिंदु भी झांसी है ना। अरे टप्पे मार रहे हो कुछ भी, है ना। टप्पे नहीं मारने है ना। देखो, चलो इसको ढूंढना एक बार। देखो यहां पर आप देखोगे
तो ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान। यहां पर है ना, यहां पर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, यहां पर है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने इस हिस्से पर कब्जा कर रखा है और इसको बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इधर अफगानिस्तान है, और ये जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल है ना, ये पीओके में है। और संभावना है कि कभी भविष्य में आपसे ऐसा पूछे कि ये बताओ कि अविवादित क्षेत्र में कौन सा आएगा, जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो ये आपका पड़ता है यहां पर एक बिंदु, और इसका नाम है NJ9842। यह आपका लद्दाख में आएगा, और यह अविवादित क्षेत्र में सबसे उत्तरतम बिंदु है। तो अविवादित क्षेत्र में कौन सा आएगा? NJ9842, है ना। और ये अविवादित बिंदु है अविवादित क्षेत्र में, जबकि इंदिरा कोल पीओके में है, और पीओके डिस्प्यूटेड है भारत के बीच में और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। तो आप एक काम करो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं को दर्शाओ एक बार, फिर आगे बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ, अलग से बनाना पड़ेगा मैप, तो घर बना लेना तुम, है ना, इसकी फोटो खींच लो, घर पे बना लेना, है ना। अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना, ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा। तो आप घर पे इसको बैठ के बना लेना, ठीक है। पीडीएफ चली जाएगी। बैक करना है क्या? बैक स्लाइड पर जाने का 10 रुपया लगेगा, लाओ। घर पे बना लेना, ठीक है ना, इसको घर पे बना लेना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हो गया, वेरी गुड। हो गया, इसको भी क्लिक कर लो फटाफट। बना लिया होगा ये तो, खैर, है ना, मतलब 1 मिनट में फोटो खींच लो जल्दी से फटाफट सारे। खींच लो इसको जल्दी से। बैक करना है और पीछे। हो गया सबका ना, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बवाल हो गया। हो गया होगा सबका, अब आगे चलें। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक बार बोलो, सारे बोलो एक बार। क्या बोलना ही तो सुन लो एक बार, बोलो। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब जो नाम हमने बोले हैं ना, इसको एक बार लोकेशन देखते हैं। यहां पर है रूस, यहां पर कौन है? और रूस से सीधे ऊपर ऊपर जाओगे, रूस से सीधे कहां पर है? कनाडा। रूस से सीधे कनाडा, फिर वापिस आओ। चीन, कौन सा है? चीन। फिर यूएसए, चीन के बाद में यूएसए, फिर नीचे ब्राजील, नीचे, फिर और नीचे ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद चुपचाप भारत। माना कि हम घूमने गए थे, माना कि हम घूमने गए थे कहां पर? रूस। रूस से सीधे कनाडा से, चाइना से, बैठ बैठ, घूमने कहां जा रहे हो? बैठ जा, बैठ जा। सबसे ऊपर रूस के बाद, इसके बाद
सुनो, एनसीईआरटी कहता है, सुन लीजिए एक बार, एनसीईआरटी कहता है, और एनसीईआरटी कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, कनाडा, सुनो सुनो सुनो, रूस, कनाडा, यूएसए, ये कौन कह रहा है? एनसीईआरटी। अभी आगे लिखो ना, आगे लिखना है, क्यों कॉपी क्यों अंदर रख रही हो? बाहर निकल कॉपी को। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक नंबर कौन है? 2 नंबर, 3 नंबर, ये एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। लेकिन जो पेपर में आंसर आता है ना, वो रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू कहता है। ये ध्यान रखना, दोनों प्रश्नों को याद रखना है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो ये 7 सबसे बड़े देश हैं, और एक 8वां आता है अर्जेंटीना, यहां पर है। तो आप एक बार मुझे बोलकर बता सकते हैं क्या? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखो, हेडिंग लिखो आगे, अरे लिखो तो सही, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? थैंक यू।